बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर बेराह रवई माशरे के अंदर क्यों बढ़ती चली जा रही है। हर घर के अंदर फसाद परेशानियाँ इतनी हद तक बढ़ती चली जा रही हैं कि कोई घर भी इससे महफूज नहीं रहा। आज हम इनके मुहर्रिकात का जायज़ा लेते हैं। आखिर घरों के अंदर बढ़ते फसाद झगड़े, इनके मुहर्रिकात क्या हैं। अगर हम ये जायज़ा लें, अदालतों में चले जाएं, देखें तो हर तीसरा जो केस है वो फैमिली केस नज़र आता है। तलाक की शरह इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि देखकर परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता। आखिर इस सब की वजह क्या है। अगर हम वजह की तरफ एक छोटी सी नज़र दौड़ाएं, हम अपने इर्द गिर्द माशरे में देखें कि हमारे माशरे के अंदर बेसकूनी बेराह रवी क्यों फैलती चली जा रही है। तो सबसे पहला सवाल वो जाता है हमारे लिबास की तरफ। हमारे बच्चियों के, हमारे ख़वातीन के लिबास इतनी हद तक बिगड़ चुके हैं कि शायद हम बेहयाई और बेराह रवी की तरफ चलने की, बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही करार पा सकते हैं। ख़वातीन के लिबास को भी एक तरफ रखते हैं हम आते हैं छोटी बच्चियों के लिबास की तरफ। छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 4 से 8 साल के दरमियान होती है, 10 साल तक होती है, उनके लिबास पर हम लोग वालिदैन, हम उनके घरों के बड़े, उनकी माएँ, उनकी खालाएँ, उनकी घर वाले उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। बल्कि हम क्या कहते हैं, उनको हम स्कर्ट पहना देते हैं, उनको हम स्लीवलेस लिबास पहना देते हैं, हम उनको शॉर्ट्स पहना देते हैं। हम कहते हैं ये छोटी बच्ची है। खुदारा ये जो बच्ची छोटी है ये आपकी नज़र में है, हमारी नज़र के अंदर होगी। जिनकी बच्ची है उनके नज़र के अंदर होगी। जो बाहर देखने वाले लोग हैं उनके नज़र के अंदर ये बच्ची नहीं है। आजकल के हालात देख लें कि हमारे अंदर के रेप केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो भी छोटी बच्चों के साथ। उसकी वजह यही होती है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम लोगों को इसकी तरफ सबसे पहले तवज्जो देना होगी। जब हम लोग 4 साल से 8 साल तक की बच्चों के लिबास पर तवज्जो नहीं देते, वो बाहर घूमने जाती हैं, वो बाहर जाती हैं, वो फिर परेशानी का सबब अपने वालिदैन के लिए बनती है, माशरे के लिए बन रही होती हैं। जब यही बच्चियां बड़ी होती हैं तो उनकी तरबियत जो होती है, उनकी घर से तरबियत का आगाज़ हो चुका होता है, वो फिर उसी तरबियत को, उसी अपने जो प्रोसेस उसे कंटिन्यू रखते हैं। जब यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में जाती हैं, फिर वो अपने लिबास की तरफ तवज्जो नहीं देती। वो स्कर्ट, स्लीवलेस और शॉर्ट्स जो पहनने की बात जो जब वालिदैन ने शुरू की थी, फिर उसको कंटिन्यू रखती है, बल्कि उसमें इजाफा होता है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे मुआशरे के अंदर, शहरों के अंदर 70% तक ख़वातीन ऐसी हैं जिनके लिबास आज सत्तर ढांपने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि दिखावे के लिए, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि मुआशरे के अंदर बेराह रवी और बेहयाई उसके जड़ पकड़ती है। इस्लामी असूलों पर अगर हम देखें, इस्लामी असूल के मुताबिक अगर हम लिबास अपना देखें, तो मैं नहीं समझता कि ख़वातीन के जो लिबास हैं वो 1% तक भी वो लिबास, किसी भी हद तक लिबास, वो इस्लामी असूल के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। हमारी ख़वातीन ब्रांडेड पहनने की बहुत शौकीन होती हैं। ब्रांडेड लिबास क्या होता है, रेशमी लिबास क्या होता है। वो जब बाहर से लिबास भेज रहे थे, वो हमारी ख़वातीन को बेराह रवी और उनको फैशन की तरफ इस तरह हद तक लेके जा रहे थे कि इस्लाम ने तो इसके मुताबिक बहुत सारी सज़ाएँ, बहुत सारी ख़तरनाक परेशान कुन वईदें भी सुनाई। लेकिन उसके बावजूद हम जब हमारे घरों के अंदर माहौल इस तरह का नहीं बन रहा, तो फिर परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मेरी तमाम वालिदैन से, तमाम शहरों से दस्तक गुजारिश है, अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की लिबास पर तवज्जो दें। अगर वो लिबास नहीं सही मानों में पहन सकती तो उनको सख्ती से भी उनको लिबास की तरफ राग़िब करें। हमारा मुआशरा इस्लामी मुआशरा है। दुपट्टे की तरफ तवज्जो दें, अबाया की तरफ तवज्जो दें, उनके लिबास की तरफ तवज्जो दें।
जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे उनके लिबास की तरफ तो हम इस तरफ मैल नहीं हो सकते। ये सूरत हाल इंतहाई जहाँ परेशान कुन है, वहीं हमारे मर्दों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें अपने घर के हालात पर नज़र रखनी होती है। हमें अपने ख़वातीन के लिबास पर भी तवज्जो देनी होती चाहिए। और उलमाए कराम की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उलमाए कराम मुख्तलिफ मसाजिद के जो जुम्मे के दिन खुतबात होते हैं तमाम मसाजिद के अंदर, जामी मसाजिद के अंदर, वहाँ पर उलमाए कराम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि उलमाए कराम भी अपने खुतबात के अंदर हमारी जो आयरी ज़िंदगी कवानीन हैं, जो इस्लामी असूल हैं, इस्लामी ज़ाब्ते हैं, मैं कहता हूँ कि तारीख़ी किस्से जो हैं उनको सुनाने की बजाय अगर हम आयरी ज़िंदगी के कवानीन की तरफ लोगों को रास्ता बताएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ मज़ीद मुनव्वर होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इस पर हम सब लोग अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेक रास्ता अपनाने की तौफीक